2001 यही साल था जब कारगिल के बाद भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव का माहौल अचानक बदल गया। पता लगा कि हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ ने फोन पर बात की। फिर आगरा समिट और उसी साल संसद पर हमला भी। इन सब की आड़ में मियांवाली जेल में भयानक यातनाएं सहते हुए चला जाता है हिंदुस्तान का टाइगर। अब सोच रहे होंगे कौन है ये टाइगर, क्यों इतनी तकलीफ के साथ इसकी मौत हुई, वह भी पाकिस्तान की जेल में। आइए तो फिर आपको दिखाते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाली एक कहानी रविंद्र कौशिक की, भारत के अब तक के सबसे बड़े जासूस और खुफिया एजेंसी रॉ के एक ऐसे एजेंट की जिनकी तुलना बस खुद उनसे ही हो सकती है। हम जिस टाइगर की बात कर रहे हैं, भले उसका टाइगर फिल्म से कोई नाता हो या ना हो, मगर दुनिया में जब जब दिलेर जासूसों की बात हो तब तब उस शख्स का चेहरा हमेशा सामने आएगा, क्योंकि फिल्मी जासूस कहे जाने वाले सलमान खान रियल टाइगर तो हो सकते हैं, मगर अगर कोई हिंदुस्तान का टाइगर था तो वो ये शख्स था जो आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। भारतीय खुफिया एजेंसी इंडियन रिसर्च एनालिसिस यानी विंग रॉ ने उससे किताब दिया था टाइगर। वो टाइगर जो भारत का शेर था, वो टाइगर जिसने अकेले ही पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था, वो टाइगर जो हिंदुस्तान की धरोहर था तो पाकिस्तान के लिए खौफ का दूसरा नाम, वो टाइगर जिसने हंसते हंसते अपनी जवानी अपनी धरती माँ के लिए झोंक दी, वो टाइगर जिसने एक दिन अपनी जिंदगी अपने वतन हिंदुस्तान पर कुर्बान कर दी, मगर उसे हिंदुस्तान ने उसे भुला दिया। राजस्थान के गंगानगर की गलियों में पला बढ़ा था हिंदुस्तान का असली टाइगर। उसका नाम था रविंद्र कौशिक। रविंद्र कौशिक उर्फ टाइगर की दास्तां जितने खतरे से भरी हुई है, उनके जासूसी की दुनिया में उतरने की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। दरअसल रविंद्र कौशिक को बचपन से ही एक्टिंग करने का बड़ा शौक था। रविंद्र कौशिक के इस शौक का अंदाजा आप उनकी तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। हर तस्वीर में एक अलग अंदाज, कहीं रविंद्र कौशिक जीसस बने खड़े हैं तो कहीं मुंह में सिगरेट दबाए रईस की तरह, और यही शौक उनके लिए जासूसी की दुनिया का पहला कदम बन गया। उन्नीस में रविंद्र कौशिक ने लखनऊ के एक यूथ फेस्टिवल में हिस्सा लिया। इस फेस्टिवल के एक नाटक में रविंद्र एक भारतीय जासूस का रोल निभा रहे थे, जो चीन में फंस जाता है और फिर यातनाएं सहता है। कहते हैं कि रविंद्र कौशिक की एक्टिंग देखकर सेना के कुछ अधिकारी इतने प्रभावित हुए कि उन्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस का हिस्सा बना लिया गया और रविंद्र को पहले ही मिशन के तौर पर उस मुल्क में भेजा गया जो उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन था, यानी पाकिस्तान। रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान में एक रेजिडेंट एजेंट के तौर पर भेजा गया था। कौशिक का काम था हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी साजिश का सुराग हासिल करना। कहते हैं रविंद्र कौशिक का पहला मिशन बेहद कामयाब रहा, जिसके बाद 1975 में उसे एक और बड़े मिशन के लिए भेजा गया और इस बार मिशन के लिए रविंद्र को एक नया नाम दिया गया। वो नाम जो आगे चलकर पाकिस्तान में उनकी सबसे बड़ी पहचान बनने वाला था, और वो नाम था नबी अहमद शाकिर। पाकिस्तान में घुसने के बाद नबी अहमद शाकिर यानी रविंद्र कौशिक ने धीरे धीरे अपनी पैठ बनानी शुरू की। अपने रहने के लिए ठिकाना चुना लाहौर को। मिशन बहुत बड़ा था, लिहाजा रविंद्र कौशिक ने लोगों की नजरों से बचने के लिए लाहौर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला भी ले लिया। कहते हैं कि कॉलेज में दाखिला मिलते ही उसके आधार पर जाली दस्तावेज भी बनवाए और उसी कॉलेज से LLB की डिग्री भी हासिल की। एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान में न सिर्फ अपनी पहचान छिपा रहा था, बल्कि वहाँ की एडमिक डिग्री भी हासिल कर रहा था। जाहिर है एक हिंदुस्तानी के लिए पाकिस्तान में ये काम कतई आसान नहीं था। फिर भी एक शातिर जासूस की तरह रविंद्र कौशिक पूरी चपलता से सीढ़ी दर सीढ़ी चलते जा रहे थे, लेकिन रविंद्र का असली मकसद अभी बाकी था। लाहौर में पहचान बनाना और डिग्री हासिल कर लेना तो सिर्फ एक जरिया था, क्योंकि हिंदुस्तान के इस टाइगर का असली मिशन तो अब शुरू होने वाला था, और ये मिशन था पाकिस्तानी फौज का हिस्सा बनना। नबी अहमद बनकर रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में अपनी नई पहचान बना चुके थे। पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं जानता था कि वो एक जासूस है, लेकिन ये तो शुरुआत थी। रविंद्र कौशिक अब वो कारनामा दिखाने वाले थे जो बाद में जासूसी की दुनिया में एक अमर कथा बन गया, और इसीलिए उन्हें नाम दिया गया टाइगर।
पाकिस्तान में अब हर कोई रविंद्र कौशिक को नबी अहमद के नाम से जान रहा था। रविंद्र कौशिक किसी छलावे की तरह पाकिस्तानी सेना में दाखिल होने के लिए जाल पर जाल बुनते जा रहे थे। तभी पाकिस्तानी सेना में भर्ती शुरू हुई। फर्जी पहचान और कॉलेज की डिग्री टाइगर के काम आ गई। LLB की डिग्री के जरिए रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी आर्मी में अधिकारी का ओहदा हासिल कर लिया और इसी तरह हिंदुस्तानी जासूस रविंद्र कौशिक पाकिस्तानी फौज का अधिकारी नबी अहमद बन गया और यहीं से शुरू हुआ टाइगर का असली मिशन। क्योंकि सेना में टाइगर की एंट्री पाकिस्तानी फौज के राज पता करने का जरिया बनने वाला था। हमेशा की तरह पाकिस्तान में उस वक्त भी फौज काफी ताकतवर थी और सुरक्षा से लेकर राजनीति तक हर जगह फौज की घुसपैठ थी। इसीलिए रविंद्र के लिए जानकारियां जुटाना आसान भी था और मुश्किल भी। पाकिस्तानी फौज में अपनी सर्विस के दौरान नबी अहमद बने रविंद्र ने फौजी हलकों में अपनी पैठ बनानी शुरू की। किसी को उन पर शक ना हो, इसके लिए रविंद्र ने वहीं शादी भी कर ली। ऐसा माना जाता है कि रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी फौज के एक बड़े अधिकारी की बेटी से निकाह कर लिया था और इसी के साथ रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तानी सेना की नज़र में उस पर शक करने की हर वजह को ही मिटा दिया। 1971 के दौर में भारत पाकिस्तान का रिश्ता बेहद खराब था। 1971 की हार से बौखलाई पाकिस्तान फौज भारत से बदला लेने के लिए लगातार साजिशें रच रही थी। ऐसे में रविंद्र कौशिक की शक्ल में पाकिस्तानी सेना में एक हिंदुस्तानी का होना एक बहुत बड़ी ताकत था। इधर पाकिस्तानी साजिशें रच रहा था, उधर टाइगर एक एक पल की खबर भारत पहुंचा रहा था। इस बात का जिक्र खुद IB के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर MK धर ने कौशिक पर लिखी अपनी किताब मिशन टू पाकिस्तान में किया है। MK धर के मुताबिक रविंद्र कौशिक हमारे लिए एक धरोहर थे। कौशिक पाकिस्तान में भारतीय इंटेलिजेंस की धुरी बन गए थे। रविंद्र कौशिक की वजह से ही एक बार 20,000 भारतीय सैनिकों की जान बची थी और कई बार ऐसे मौके आए जब कौशिक ने भारत के लिए कई अहम जानकारियां भी भेजी और शायद इसी वजह से देश के तत्कालीन गृह मंत्री ने रविंद्र कौशिक को टाइगर का खिताब दिया था। अब तक पाकिस्तान में रविंद्र कौशिक एक मंझे हुए जासूस की तरह काम कर रहे थे और पाकिस्तानी फौज में हड़कंप मचा हुआ था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पाकिस्तानी सेना के सीक्रेट प्लान लीक कैसे हो जाते हैं। टाइगर रविंद्र पर किसी को शक नहीं था, लेकिन अपने ही एक हिंदुस्तानी साथी की गलती ने रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद की सच्चाई खोल कर रख दी। कौशिक के बारे में लिखी गई खबरों के मुताबिक साल 1983 में इनायत मशीह नाम का एक और जासूस पाकिस्तान भेजा गया, जिसे रविंद्र कौशिक की मदद के लिए भेजा गया था। लेकिन इस दौरान मशीह की एक गलत हरकत की वजह से पाकिस्तान फौज को पता चल गया कि कौशिक ही भारतीय एजेंट है। रविंद्र कौशिक की हकीकत पता चलते ही पाकिस्तानी फौज के हुक्मरानों के होश उड़ गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि कोई भारतीय जासूस उनकी फौज में इतने लंबे वक्त से काम कर रहा था और उनके हर प्लान की जानकारी भारत भेज रहा था। नबी अहमद उर्फ रविंद्र कौशिक की असलियत पता चलते ही पाकिस्तानी फौज ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिर लगातार कौशिक को टॉर्चर किया गया। बताया जाता है कि उस दौरान कौशिक को पाकिस्तानी सेना के सियालकोट सेंटर में रखा गया और उनसे राज उगलवाने की कोशिश भी की गई, लेकिन जैसा नाम था वैसा ही कुछ इस बहादुर का जज्बा भी था। हिंदुस्तान का ये टाइगर पाकिस्तानियों के हर जुल्म को सहता रहा। 3rd डिग्री टॉर्चर को झेलने के बावजूद कौशिक ने अपना मुंह नहीं खोला। सियालकोट सेंटर में जब पाकिस्तानी सेना को रविंद्र कौशिक से कोई काम की जानकारी नहीं मिली तो 1985 में उन्हें मियांवाला जेल में भेज दिया गया और तब से लेकर अपनी मौत तक रविंद्र कौशिक मियांवाला जेल में ही रहे। रविंद्र कौशिक के स्वर्गीय भाई के मुताबिक रविंद्र ने न केवल अपनी बल्कि पाकिस्तानी जेल में बंद बाकी भारतीयों की खबर भी हिंदुस्तान पहुंचाई। पाकिस्तानियों के जुल्म और सितम रविंद्र कौशिक की हिम्मत तो नहीं तोड़ पाई, लेकिन उनकी सेहत धीरे धीरे खराब होने लगी। जेल में कैद के दौरान रविंद्र कौशिक दिल की बीमारी और टीबी से पीड़ित हो गए थे, जिसके चलते साल 2001 में उनकी मौत हो गई। भारत माँ का ये सपूत तो फर्ज की राह में अपनी जान कुर्बान कर गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया वो दास्तां जिसने उसे बना दिया हिंदुस्तान का टाइगर। कहानी तो अभी शुरू हुई है। अगले एपिसोड में लौटूंगी एक और टाइगर की कहानी के साथ। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको देश और दुनिया की सारी खबर मिलती रहे।